अगर आप नॉर्थ अमेरिका में कनाडा या यूएस में रहते हैं और अपने बच्चों की शादियों के लिए परेशान हैं एज अ मुस्लिम पेरेंट्स एज 18 to 35, डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का ग्रुप है जो कि फी सबीलिल्लाह क्रिएट किया गया है और ईमेल एड्रेस है। तो अपने बच्चियों की प्रोफाइल उसमें शेयर करें और कम्युनिटी के लिंक को ज्वाइन करें। हम लोग डेली बेस पे यहाँ पे सिर्फ कनाडा और यूएस की प्रोफाइल्स को शेयर कर रहे हैं। बैंक ऑफ कनाडा होल्ड रेट्स फिक्स वर्सेस वेरिएबल, What should you do now? बैंक ऑफ कनाडा ने जी होल्ड कर लिए हैं अपने इंटरेस्ट रेट को, उन्होंने ड्रॉप नहीं किया। क्या होने जा रहा है? हमें फिक्स पे जाना चाहिए, वेरिएबल पे जाना चाहिए? काफी सारे लोगों के ऑलरेडी कॉल्स आ चुके हैं। आज टोरंटो में काफी स्नो पड़ी, अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। बैंक ऑफ कनाडा जस्ट मेड अ बिग अनाउंसमेंट एंड इफ यू हैव अ मॉर्गेज or you are renewal incoming soon, the video can save you thousands of dollars. आज की वीडियो, अगर आपकी मॉर्गेज रिन्यू होने जा रही है in next 3, 4, 5, 6 months, क्या आपको करना चाहिए, क्या मेरा ओपिनियन है? वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग फिक्स वर्सेस वेरिएबल रेट्स, तो प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मेनी इयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। कोई भी आपके जहन में सवाल है स्पेशली रिलेटेड बिजनेसेस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल है टुवर्ड्स बिजनेसेस। अगर आप फ्रेंचाइज में आना चाह रहे हैं, आप अपना बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, डजंट मैटर वो कन्वीनियंस स्टोर है या डेजर्ट शॉप है या पिज्जा स्टोर है या कोई और बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आई हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। कॉल मी, मैसेज मी एंड लेट्स कनेक्ट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। चलें जी, स्ट्रेट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रेट्स आर ऑन होल्ड बट हियर द ट्विस्ट, फिक्स रेट में गो अप while variable rates are staying low, so what should you do right now? हो सकता है कि फिक्स रेट ऊपर की तरफ जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन वेरिएबल रेट जो है वो इस वक्त लो है। बैंक ऑफ कनाडा डिसाइडेड टू होल्ड इंटरेस्ट रेट, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, एंड नाउ एवरीवन इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। बैंक ऑफ कनाडा ने कोई इंटरेस्ट रेट को ना डिक्रीज किया है ना इंक्रीज किया है, और जो अब लोगों के जहन में जो सवाल आ रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट, शुड आई गो फिक्स और वेरिएबल? What is the smart move in 2025 and 2026? 2025 is almost finished. 2026 जो है वो within few weeks start हो जाएगा। Let's break it down. मैं आपको अपना तरीके से कोशिश करता हूं कुछ एक्सप्लेन करने की। What did the Bank of Canada do? Bank of Canada keep the policy rate unchanged. This was expected. Even Governor Tiff said earlier that a pause was coming. ये एक्सपेक्ट हो रहा था क्योंकि जो बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर हैं उन्होंने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि पॉज जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। मोस्ट इकोनॉमिस्ट बिलीव, अब इकोनॉमिस्ट इसमें क्या बिलीव कर रहे हैं, जनवरी रेट होल्ड, मार्च लाइकली रेट होल्ड। अब जो 2026 में जो बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग्स हैं एंड पॉसिबिलिटी रेट होल्ड्स into spring 2026, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। Why? Because inflation is cooling, economy is slowing but stable. Bank of Canada does not want to break the economy. Economy जो है वो slow चल रही है, लेकिन as per economists उनको लगता है कि stable है, inflation is cooling. Bank of Canada does not want to break the economy. So for now they are watching and waiting. तो अब watch and wait का गेम चल रहा है। Why fixed rates may go up? फिक्स रेट क्यों ऊपर जा सकते हैं, अब ये क्वेश्चन रेज होता है। Now here is something very important most people don't understand. Fixed mortgages rate are not controlled directly by Bank of Canada. They follow the bond market. ये बहुत ही जरूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फिक्स रेट है वो बैंक ऑफ कनाडा के अंडर कंट्रोल नहीं करता, ये बॉन्ड की मार्केट को फॉलो करता है। एंड लास्ट वीक द बॉन्ड मार्केट जंप मोर देन 10%। जो लास्ट वीक था बॉन्ड मार्केट में अगर आप देखें तो 10% का उसमें इंक्रीज आया है। व्हाट डज दैट मीन फॉर यू? इसका क्या मतलब है अगर हम इसको सिंपल जबान में बात करें? Fixed mortgages rate may go up very soon. It's a possibility. Fixed mortgage के रेट जो है वो very soon ऊपर चले जाएंगे।
लेकिन जिनकी मॉर्गेजेस ऑलरेडी लॉक्ड है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर में जो लोग लेंगे जिसकी ऑलरेडी लॉक्ड है, राइट, तो वो लॉक्ड है। फॉर एग्जांपल अगर वो रिमेनिंग 1 ईयर है या 2 ईयर है, जो भी टर्म है, तो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो इवन थ्रू द बैंक ऑफ कैनेडा हेल्थ रेट्स, फिक्स रेट कैन इंक्रीज, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि बैंक ऑफ कैनेडा को भी ऐसा ही लगता है। वेरिएबल रेट स्टे लोअर फॉर नाउ, वेरिएबल जो है इस वक्त अच्छा ऑप्शन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन थिंकिंग अबाउट लुकिंग फिक्स रेट। जितने लोग भी फिक्स रेट कराना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लीज अपनी फुल रिसर्च करें, अपने मॉर्गेज ब्रोकर को राइट अवे एंगेज करें, पूछें कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। करंट मॉर्गेजेस रेट right now, general variable adjustable rates around 3.8 to 4%. It all depends bank to bank, lender to lender. 5-year fixed rates around, जो 5 साल का फिक्स रेट है वो around 3.75 to 4% है, depending on qualification. So the difference between fixed and variable is getting small. इतना ज्यादा डिफरेंस इस वक्त नहीं है, लेकिन अगेन लेंडर टू लेंडर ये रेट्स वेरी करते हैं, डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कैसा है, इसमें बहुत सारी चीजों को चेक किया जाता है। बट देयर इज अ की क्वेश्चन, विच वन सेव यू मोर मनी। अब यहां पे क्वेश्चन रेज होता है कि कौन से दोनों रेट्स में हमारे पैसे बच सकते हैं ज्यादा इन अ लॉन्ग रन, फिक्स वर्सेस वेरिएबल। मैं यहां पे आपको कोशिश करूंगा कि एक आध एग्जांपल के साथ समझा सकूं। अगेन आई एम नॉट अ मॉर्गेज ब्रोकर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको कोई भी कंसर्न है रिगार्डिंग फिक्स वर्सेस वेरिएबल रेट, यू कैन कॉल एनी बैंक और यू कैन कॉल योर मॉर्गेज ब्रोकर डायरेक्टली। चलिए जी, आपको एक एग्जांपल के साथ कोशिश करता हूं कि कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं। मॉर्गेज अमाउंट फॉर एग्जांपल 600,000 है, एमोटाइजेशन उसकी जो है वो 25 ईयर्स की है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि फिक्स ईयर फिक्स एट 3.9, जो पहला ऑप्शन है हमने 5 साल के लिए 3.9 पे फिक्स किया। मंथली पेमेंट समवेयर $3,140 बनती है। पेमेंट इज स्टेबल, नो सरप्राइजेस, पीस ऑफ माइंड। गुड फॉर पीपल हु हेट रिस्क, वांट फिक्स बजट, डोंट वांट स्ट्रेस। तो ये फिक्स रेट जो मॉर्गेज है, जो 3.9 का जो रेट है, 3140 की जो मॉर्गेज आ रही है, पेमेंट स्टेबल है, नो सरप्राइजेस, एक ही पेमेंट करनी है आपने, आप पीस ऑफ माइंड के साथ चल रहे हैं, आपने अपना एक बजट बनाया हुआ है, आपको रिस्क नहीं लेना, फिक्स आपका एक बजट है, फाइनेंशियल बजट है, आप उस हिसाब से चल रहे हैं, आपको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना, तो आपके लिए फिक्स बेहतर हो सकता है। पीस ऑफ माइंड है, सबसे बड़ी बात है पीस ऑफ माइंड। अब बात कर लेते हैं सेम मॉर्गेज अमाउंट का वेरिएबल रेट अगर 3.9% है with discount and everything, तो monthly payment will around same 3140, but if rate drop later your payments goes down। अच्छा, अब यहां पे वेरिएबल रेट अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपकी पेमेंट या तो नीचे चली जाएगी या फिर आपका जो बैंक है वो आपके प्रिंसिपल में ज्यादा पैसे एडजस्ट करना शुरू कर देगा। बीएमओ जो है बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, वो अपनी पेमेंट्स को कैलकुलेट करके नीचे ले जाते हैं अगर रेट नीचे जाता है, लेकिन अगर आप आरबीसी के साथ हैं तो आरबीसी वाले अपने रेट ड्रॉप पेमेंट ड्रॉप नहीं करते, वो प्रिंसिपल में ज्यादा डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका लेंडर कौन है। योर पेमेंट गोज डाउन और मोर मनी गोज टू प्रिंसिपल। जिस तरह मैंने मेंशन किया, इफ रेट स्टे फ्लैट फॉर 1-2 years, वेरिएबल विंस। अगर रेट इसी तरह फ्लैट रहेंगे तो अगर आप देखते हैं तो वेरिएबल के में आपके ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं सेविंग्स करने की। इफ रेट ड्रॉप्स इवन 0.5% लेटर, वेरिएबल सेव यू thousands of dollars। अगर 0.50 का रेट ड्रॉप होता है, राइट, तो डेफिनेटली यू आर सेविंग लॉट ऑफ मनी। आप खुद डू द कैलकुलेशन। वाई वेरिएबल मे बी स्मार्ट नाउ, वेरिएबल रेट इस वक्त क्यों स्मार्ट हो सकता है? हेयर माई ऑनेस्ट ओपिनियन, नॉट एडवाइस, जस्ट एक्सपीरियंस। मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूं, राइट, आई एम नॉट एडवाइजिंग यू, मैं आपको सिर्फ अपना सजेशन दे रहा हूं। द चॉइस इज यूर। राइट नाउ
Bank of Canada is done hiking for now. Rate cuts are not immediate but possible later. Economy is slow. Job market is cooling. ये सारे factors हैं. So variable gives flexibility. You can switch to fixed later. You can benefit if the rates drop. तो variable में आपके पास दोनों options हैं. अगर आप चाहें तो उसको fix पे move कर सकते हैं, या अगर rate drop होता है तो you will get the benefit. But only if you can handle small changes, you have some financial room. ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाज़ों का जिस तरह 2021, 22 की बात करें और वेरिएबल रेट सडनली 7% पे चला गया था, जो फिक्स थे वो अपनी जगह पे फिक्स थे. तो सम पीपल डोंट लाइक स्ट्रेस, सम पीपल डोंट लाइक एनी हेडेक्स. उनको एक फिक्स अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए फिक्स इज ऑलवेज बेटर. व्हेन फिक्स इज स्टिल अ गुड आइडिया. फिक्स कब गुड आइडिया हो सकता है? फिक्स रेट इज बेटर इफ you lose sleep over rates, your budget is very tight, one increase can hurt your cash flow, you want no headache for 5 years. अगर आप फिक्स करा लें, आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो फिक्स आपके लिए बेहतर है. आपको एक स्टेबल पेमेंट करनी है, कोई हेडेक नहीं चाहिए. अगर रेट ऊपर नीचे होता है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते तो फिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. देयर इज नो रॉन्ग ऑप्शन, देयर इज ओनली अ राइट ऑप्शन फॉर यू. तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स कैसे हैं. अगर आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते तो गो विद फिक्स. अगर आप चाहते हैं कि हो सकता है डाउन द रोड वेरिएबल रेट ड्रॉप हो और आपको बेनिफिट मिले, अगेन choice is yours. check with your mortgage advisor please. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा रिन्यूअल्स के लिए. इफ योर मॉर्गेज रिन्यूअल इज कमिंग, do not blindly sign bank paper, do not rush, compare options, ask about variable plus switch options, ask about penalties. अब अगले फॉर एग्जांपल अगर आपकी मॉर्गेज की रिन्यूअल आ रही है अगले 3 से 6 महीने में, तो डेफिनेटली आपको बैंक ने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं रिन्यूअल करने के लिए. तो अब आपकी चॉइस है. अगर आप चाहते हैं तो पूरा रिसर्च कर लें कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट हो सकती है. क्या आपको स्विच करना चाहिए, क्या आपको उसी बैंक के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, वो क्या रेट आपको ऑफर कर रहे हैं. तो आस्क दीज बेसिक क्वेश्चंस. मैनी पीपल लॉस मनी जस्ट बिकॉज दे डोंट आस्क क्वेश्चन. तो क्वेश्चन ऑलवेज पूछे. काफी सारे लोग इसमें पैसे लॉस करते हैं. ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस. Bank of Canada held rates, more rates hold expected in 2026. Fixed rate may go up because of bonds. Variable rates are still low. Variable may be smart for now. Fixed is better if you want peace of mind. Before you choose, understand your risk, understand your budget, understand your option. If you are coming up for renewal or thinking of buying, talk to professional before signing anything. दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड योर रिस्क, अंडरस्टैंड योर बजट, अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस. ये बहुत ही जरूरी है. कोई भी आपको कंसर्न है रेट्स के बारे में, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी इफ यू वांट. आई कैन गाइड यू एज वेल. आई कैन कनेक्ट यू विद द राइट पीपल. उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो वेरिएबल वर्सेस फिक्स रेट पसंद आई होगी. मुझे कमेंट्स में बताएं कि व्हाट डू यू थिंक. Are you going for fixed or are you going for variable? Which one you are choosing? अगर आपकी रिन्यूअल आ रही है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे. कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है, यू कैन मैसेज मी, कॉल मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशन. अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी. हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें. जिंदगी ने साथ दिया. ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.